नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजुस खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। आज हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए एक और सशक्त कदम के, जो नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक और सराहनीय कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के आदेश के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग उदयपुर द्वारा जिले में 28 महिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। ये केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक बदलाव की शुरुआत है। इन महिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से जहां एक और महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर शासन की योजनाएं अब और बेहतर तरीके से जमीन पर उतरेंगी। ये कदम महिलाओं को समाज सेवा के प्रति प्रेरित करने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। जिला परिषद सभागार में इन नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें उन्हें उनके दायित्व, कार्यशैली और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दूरदर्शी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जितनी भी सराहना की जाए कम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का नेतृत्व राज्य में महिला सशक्तिकरण की नई परिभाषा गढ़ रहा है। जिले में अभी वर्तमान में 28 महिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई थी, जो लास्ट महीने में सीएम साहब के द्वारा और पूरे जिले में कार्यक्रम के तहत इनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए थे। उन्हीं महिला पर्यवेक्षकों के आमुखीकरण के लिए हमने एक दिवसीय ट्रेनिंग का यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत आईसीडीएस की सेवाएं, आईसीडीएस में आंगनवाड़ी केंद्रों के ऊपर इनको क्या काम करना है, प्लस आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा लोगों को जो मिलने वाली प्रत्यक्ष लाभ की योजना है, जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है, मुख्यमंत्री मातृत्व योजना है, इन योजनाओं के बारे में इनको जानकारी दी गई। इनको पोषण ट्रैकर ऐप है जो भारत सरकार द्वारा संचालित होता है, उस पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर डाटा एंट्री, बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग और फील्ड में आने वाली जितनी भी समस्या है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए इनका प्रशिक्षण रखा गया, जिसमें सभी महिला पर्यवेक्षक ने भाग लिया। और ये इसके बाद अब हम इनको फील्ड में भेजेंगे। फील्ड में अगर कोई इनको फिर से समस्या कोई आती है, फिर से इनका 1 दिन का प्रशिक्षण और रखा जाएगा। इस मौके पर विभाग के उपनिदेशक ने अहम जानकारी साझा करते हुए बताया कि सभी महिला पर्यवेक्षक अब जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपनी सेवाएं देंगी। इनका दायित्व केवल केंद्रों की निगरानी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं समय पर और गुणवत्तापूर्ण रूप से मिल सके। इन महिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उस सशक्त नीति का हिस्सा है, जिसके तहत महिलाओं को न केवल अधिकार दिए जा रहे हैं बल्कि उन्हें जिम्मेदारी और नेतृत्व के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। ये पहल स्पष्ट करती है कि भजनलाल सरकार महज योजनाएं बनाकर उन्हें कागजों में सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर आमजन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। भजनलाल सरकार का मानना है कि जब भी किसी योजना को सफलतापूर्वक जमीन पर उतारना होता है, तो उसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सबसे अहम होती है। यही विश्वास महिला शक्ति को सशक्त बनाकर विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है। राजस्थान सरकार द्वारा रोजगार मेला जो आयोजित किया गया था, उसी में हमें नियुक्ति पत्र राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किए गए थे। तो इसके लिए मैं राजस्थान सरकार का और हमारी केंद्र सरकार का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके साथ में हमारे जो विभाग है वो महिला और बच्चों के लिए काम करता है, महिला सशक्तिकरण के लिए और बच्चों के पोषण का ध्यान रखने के लिए काम करता है। तो यह एक सेवा रत विभाग है हमारा, और बस केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसी तरह हमारी इस सेवा में हमारी मदद करते रहे, तो हम भी काम करते रहेंगे। और आज हमारी कार्यशाला थी यहाँ पे, जिसमें हमें विभाग के हमारे डीडी सर द्वारा और काफ़ी सारे पर्यवेक्षकों द्वारा हमें बताया गया कि कैसे हमें कार्य करना है, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें सिखाई गई है, जो हमें आगे काम करने में मदद करेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने आई महिलाओं ने इस नियुक्ति को अपने जीवन का एक सुनहरा अवसर बताया। उनका कहना है कि ये केवल एक नौकरी नहीं बल्कि समाज की सेवा का एक सशक्त माध्यम है। इन महिलाओं का आत्मविश्वास साफ झलकता है। वे सरकार द्वारा जताए गए भरोसे पर खरा उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इन नियुक्त महिला पर्यवेक्षकों को अब आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पोषण आहार की समय पर आपूर्ति, बच्चों की उपस्थिति, स्वास्थ्य जांच और मातृत्व योजनाओं का क्रियान्वयन, ये सब अब उनकी निगरानी में होगा। मैं बहुत खुश हूँ, राजस्थान सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि अ, उन्होंने हमें रोजगार दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग अ,
महिला एवं बाल विकास विभाग में हमें ये रोजगार प्रदान किया और आज हमारी कार्यशाला थी जिसमें हमें शिक्षित किया गया कि हमें किस तरह से एक छोटे लेवल पे जाके सारी अपना कार्य संभालना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि सशक्त समाज की नींव सशक्त महिलाओं से ही रखी जा सकती है और इसी सोच को धरातल पर उतारते हुए राजस्थान सरकार ने एक और साहसिक कदम उठाया। 28 महिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। ये केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं बल्कि महिला नेतृत्व को जमीन से जोड़ने की दिशा में क्रांतिकारी पहल है। इससे न केवल आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यक्षमता में सुधार होगा बल्कि विभागीय निगरानी भी अधिक प्रभावशाली बनेगी। भजनलाल सरकार पहले भी महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीर रही है, फिर चाहे वो लाड़ू प्रोत्साहन योजना हो, लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना हो या फिर शिक्षा और सुरक्षा को लेकर लगातार किए जा रहे प्रयास, हर कदम पर यह साबित करता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना केवल एक वादा नहीं, एक प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और दृढ़ नेतृत्व ने राजस्थान को एक नई दिशा दी है, जहां महिलाएं सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि परिवर्तन की सूत्रधार बन रही है। आज जो हमको नहीं आता था वो सीखने को मिला और जो आता है उसको बेहतर करने के लिए मौका मिला हमको। आज हमारा यहाँ पर एक दिवसीय कार्यशाला रखी गई है जिसके अंतर्गत हमें हमारे पद के लिए क्या क्या कार्य हमें करने हैं उसके बारे में बताया गया है और डीडी सर द्वारा हमें अच्छी तरह से समझाया गया है और हमें हमारे फील्ड में जाके हमें आंगनवाड़ी पर जाके क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या सेवाएं हैं आंगनवाड़ी की उसके बारे में हमें कार्यकर्ता को क्या क्या बताना है उसके बारे में समझाया गया है और हम अपना कार्य जो है बहुत अच्छी निष्ठा से और ईमानदारी से करेंगे। और इसके लिए मैं ना राजस्थान सरकार की बहुत आभारी हूँ और हमें हमारे एलएस पद के लिए जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का ये कदम महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सुशासन की ओर भी एक बड़ा संकेत है। एक ओर सरकार महिलाओं को नौकरी और सम्मान दे रही है तो वहीं दूसरी ओर जनहित योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कराने की दिशा में भी एक रणनीतिक पहल है। इससे सरकार की योजनाएं कागजों से निकलकर लोगों के जीवन में असर दिखा पाएंगी। जिला परिषद सभागार में हुए प्रशिक्षण सत्र के अंत में सभी महिलाओं ने संकल्प लिया कि वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह उनके जीवन की दिशा बदलने वाली है और वे इसका पूरा सम्मान करते हुए समाज सेवा के इस नए अध्याय को सफल बनाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के इस निर्णायक और दूरदर्शी प्रयास से ये स्पष्ट है कि राजस्थान की सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं बल्कि कार्रवाई में विश्वास रखती है और जब नीतियां धरातल पर उतरती है तब समाज में वास्तविक परिवर्तन दिखता है। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुजस समाचार के साथ। तब तक लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।